Co-powered by Techno. आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारे गए आज 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भारत में नसरल्लाह के हमदर्दों के आंसू हैं ऐसे कि सूखने का नाम नहीं ले रहे। ये जो तस्वीरें अब आप देखने वाले हैं ये लेबनान से नहीं है, ये है हार्ट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के दिल लुटियंस दिल्ली की हैं। ये है प्रधानमंत्री आवास से करीब 2 किलोमीटर दूर, संसद से महज 4 किलोमीटर दूर, खान मार्केट से 3 किलोमीटर दूर और इंडिया गेट से 4 किलोमीटर दूर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ही वो जगह है जहां शिया मुस्लिम संगठन अंजुमन हैदरी ने कल नसरल्लाह की मौत पर शोक सभा का आयोजन किया था। इसमें लेबनान और ईरान के राजदूत शामिल हुए, शोक प्रकट किया गया और पहले तो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई और फिर नसरल्लाह के लिए नारे लगाए गए, हम तैयार हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या नसरल्लाह। हजरात, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या नसरुल्लाह। नसरल्लाह के रहनुमा सिर्फ दिल्ली के दिल में ही नहीं पाए गए, जम्मू कश्मीर में भी, जहां जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से एक तरफ आज चुनाव हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लोग ऐसे भी थे जो कि नसरल्लाह के फैन बने हुए थे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पहले ही नसरल्लाह से हमदर्दी जताते हुए रविवार को कहा था कि मैं अपना चुनावी कार्यक्रम एक दिन के लिए शोक में रद्द कर रही हूं, और फिर उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हिटलर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी करार कर दिया। उधर रविवार के बाद कल भी नसरल्लाह के लिए लखनऊ में लोग सड़कों पर उतरे, इजराइल का विरोध करते हुए नसरल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। खबर तो ये भी है कि आज लखनऊ में एक बार फिर रात 8 बजे नसरल्लाह के लिए एक बहुत ही बड़ा कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जो छोटे इमाम बाड़े से शुरू होकर बड़े इमाम बाड़े तक जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में हजारों लोग शामिल भी हो सकते हैं। एक इंसानियत के हक में बोलने वाले की शहादत हुई है और जिसको गलत मैसेज दे के आतंकवाद कहा जा रहा है, वो किसी भी तरीके से आतंकवाद नहीं था, वो इंसानियत का समर्थन करने वाला हसन नसरुल्लाह था और इजराइल उसका दुश्मन था। देखिए, ये जो हम लोग उनके शहादत का एक वो मना रहे हैं कि गम का त्यौहार जैसे होता है, उसी तरीके से सबको गम की तरफ ले जा रहे हैं। और जो ये हुआ है उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उसका सारा लोग विरोध कर रहे हैं, शिया जितने भी हैं। कि हम एक अच्छे आदमी की शहादत को, उसके गम मनाने का हमें पूरा राइट है। जो उन्हें आतंकवाद कह रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। सब मिल के बच्चों से देखे अभी तक के जितने भी करबलाएं दरगाहें, सब में काले झंडे फहराए जा रहे हैं और सब में मजलिसों का हो रहा है। कल भी मजलिसें और भी इमामबाड़ों में होंगी, तो हम लोग का एक ये गम के तना मनाया जा रहा है जो उनकी शहादत हुई है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ठान लिया है कि आतंकवाद को वो मिटा कर ही रहेगा। नसरल्लाह को ढेर करने के बाद अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू आज किया है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन 18 साल बाद शुरू हुआ है। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह ने आज फिर सेंट्रल इजराइल में कफार कसीम गांव पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसा है, किसके ऊपर हमला होता है, किसके ऊपर रॉकेट गिरता है, बस उनका एक ही मकसद है कि इजराइल को नुकसान पहुंचे। उधर कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और यह भी कहा कि आतंकवाद का हमारी दुनिया में कोई स्थान नहीं है।
कौड़ी में आज के सवाल है सीधे, इजराइल में लोगों को मार रहा है हिजबुल्लाह, भारत में वही आदमी हीरो कैसे बन गया? कश्मीर और यूपी के बाद अब दिल्ली में नसरल्लाह जिंदाबाद के नारे क्यों? और लटियंस दिल्ली में आखिर कौन है हिजबुल्लाह के फैंस? हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक, वकार भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में ही अहमद अयाज भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हर्षवर्धन जी, लेबनान से लखनऊ और लखनऊ से सीधे लटियंस दिल्ली, ऐसा कैसे हो गया? पंद्रिया जी, मुझे लगता है कि ये गंभीर चिंता की बात है और इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में कोई व्यक्ति मारा जाए तो उसके साथ शोक संवेदना व्यक्त की जाए। लेकिन जब आप वो शोक संवेदना एक वॉर क्राई की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब आप कहते हैं कि वो हमारे लिए शान है हिजबुल्लाह, वो हिजबुल्लाह जो एक आतंकवादी संगठन है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में है, वो हिजबुल्लाह जो महिलाओं बच्चों को मारने में जरा सा भी रहम नहीं करता है, और उस सब से इतर आज के समय में इजराइल भारत का एक ऐसा दोस्त है जो उसको हर मोर्चे पर मदद करता है, तकनीक से लेकर हम जितनी तरह की चीजें देखें, और इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ है। भारत की स्टेटेड पोजीशन है कि हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन जब हमास की बात आती है तो भारत बहुत स्पष्टता से कहता है किसी भी टेररिस्ट अटैक के हम खिलाफ हैं। और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब हिजबुल्लाह खड़ा होता है और हिजबुल्लाह का कमांडर मारा जाता है, उस कमांडर के लिए जब यहां आंसू बहाए जाते हैं, ये भारत के साथ एक तरह से कहें जिस भूमि पर हैं उसके साथ आप ठीक नहीं कर रहे हैं, धोखेबाजी है, बेईमानी है। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो ये बेईमानी है। अगर देशद्रोह नहीं भी है तो बेईमानी तो निश्चित तौर पर है। वकार भट्टी, और सोचिए ये हार्ट ऑफ दिल्ली में, हैरान हूं कि हमारी संसद से कितना 5 मिनट की दूरी पर ये वॉर क्राई, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं वॉर क्राई, ये लगाई जा रही है, हिजबुल्लाह जिंदाबाद, नसरल्लाह जिंदाबाद। देखिए, नसरुल्लाह कश्मीर के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए फ्रीडम फाइटर है। हम मानते हैं और मानते रहेंगे। हम तो नहीं मानते। पूरे हिंदुस्तान पे मत या आप बात कहिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए तो नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान हमारे लिए मत बोलिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए तो नहीं है। मैडम जी, सुन लीजिए ना, मैंने मुस्लिम्स की बात की, आप मत मानो। नहीं, सारे मुस्लिम्स की भी आवाज आप नहीं है। हाँ, हम हैं। सारे मुस्लिम्स के लिए नहीं है हिजबुल्लाह हीरो। मैं बिल्कुल, हमारे लिए हिजबुल्लाह क्या है वो हम जानते हैं, वो आप नहीं जानते हैं। आपके लिए एक मुसलमान है और मुसलमान आपके लिए टेररिस्ट है। नहीं, आप सारे मुसलमानों के पैरोकार नहीं हैं, ना आप उन सबकी आवाज हैं। देखिए नसरुल्लाह, देखिए आपके लिए नसरुल्लाह इसलिए आतंकवादी है क्योंकि वो मोहम्मद का उम्मती है। अगर यहूदी जो अभी भाषण दे रहा था, इजराइल का प्रेसिडेंट, वो इसलिए आपको फरिश्ता लगता है क्योंकि वो मोदी की तारीफ करता है। जो दुनिया का कोई भी मोदी का भक्त है, जो मोदी के साथ खड़ा है, वो चाहे कितने कत्ल कर ले, वो लाखों कत्लेआम कर ले, बच्चों को मार दे, शहीद कर ले, फलस्तीनियों को तकरीबन 20 लाख से ज्यादा बेघर कर दिया, बच्चों को शहीद कर दिया, माऊ बहनों के बलात्कार कर दिए, लेकिन वो दुनिया का सबसे ईमानदार, सबसे पीसफुल इंसान है क्योंकि वो मोदी का दोस्त है और वो हिंदुस्तान की तारीफ करता है, वो आरएसएस वालों की तारीफ करता है। हम मुसलमानों की तारीफ करें, हम मुसलमानों, मुझे खैर याद तो नहीं है कि कब आरएसएस की तारीफ की बेंजामिन नेतन्याहू ने, पर चलिए आप कहते हैं तो मान लेते हैं। और आप जबरदस्ती में मोदी जी को भी बीच में घसीट के लाए, जिनका ना एक लेना नेक ना देना दो इस पूरे मसले से है। मैं तो ये पूछ रही थी कि जो आदमी एक कातिल है, उसके फैंस हमारे देश की राजधानी के बीचों बीच कहां से पहुंच गए सर? आपका देश, देखिए मैडम जी, ये आप एक गलत बात बोल रहे हैं कि आपका देश हमारा भी है। इस देश में हमारे देश कहा सर? आपने तो मेरे को एक्सक्लूड कर दिया, कहा आपको कुछ पता नहीं है क्योंकि सिर्फ ये मुसलमानों की दिल की भावना है। मैं तो हमारा देश कह रही हूँ, वकार भट्टी का भी देश, हर्षवर्धन त्रिपाठी का भी देश। मैं वही बोल रहा हूँ, देश हमारा है। जैसे आपका हक था, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कहीं गलत हुआ था तो आप सारे रोड पे आ गए थे और मुसलमानों को यहाँ टारगेट किया। यूपी, बिहार, दिल्ली के अंदर मुसलमानों की झुग्गियों को आग लगाई कि बांग्लादेश का मुसलमान हिंदुओं को तंग कर रहा है। तो ऐसे हमारा भी राइट बनता है कि कहीं भी मुसलमान को अगर तकलीफ होती है और वो भी इंसानियत के लिए जो खड़ा है, जो इजराइल जैसी टेररिस्ट आर्मी के साथ फाइट कर रहा है, उसके जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसके लिए हमारा राइट है कि हम उसके लिए हक पे बात करें।
हम अच्छा। उसकी मजलूमियत के साथ दें, हर्षवर्धन उसकी जी, शहादत को आपने सलाम करें। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई, वकार भट्टी ने फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए आवाज उठाई, और नसरल्ला के लिए जो कि फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। नहीं पद्मजा, देखिए पहले तो ये कि अगर वकार भट्टी दुनिया के किसी हिस्से के मुसलमान के लिए उस पर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उन्हें उठाना चाहिए, उसमें हम भी उनके साथ हैं। मैं वकार भट्टी के साथ हूं। अगर किसी मुसलमान को किसी देश में अल्पसंख्यक होने की वजह से पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके बच्चों की हत्या कर दी जा रही है, उनके घर की बच्चियों को खींचकर उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसमें विशेष करके पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तो भारत का ही हिस्सा था भाई, ये हमारा देश है। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया के किसी हिस्से के मुसलमान को मुश्किल हो, आप बिल्कुल आवाज उठाइए, लेकिन किसी आतंकवादी को, मैं फिर कह रहा हूं, फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठाइए ना, कौन मना कर रहा है? हम भी आवाज उठाते हैं भारत के नागरिक होने के नाते, लेकिन जब आप आतंकवादी संगठन के साथ खड़े होते हैं, जब आप आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने ढेर सारे इजरायलियों को बंधक बना रखा है, तो आप गलत जगह पर खड़े होते हैं। और भारत के नागरिक होने के नाते ये गंदा काम मत कीजिए, ये आप भारत के साथ बेईमानी कर रहे हैं, ये गंदा काम कर रहे हैं आप। और आप मुसलमानों के साथ नहीं खड़े, आप आतंकवादी के साथ खड़े। और मैं एक चीज और आपको याद दिला दूं, अगर आप सच में मुसलमानों के साथ खड़े, मजलूमों के साथ खड़े, कि आपको पता है कि इसी हसन नसरल्ला ने 2023 में जो लेबनान में रहने वाले मुसलमान ही थे जिन्होंने कहा कि हम समलैंगिक है, यानी कि हम लेस्बियन या गे है, उन्होंने कहा इनको जीने का कोई हक नहीं है, इनको पहचानो, इनको पकड़ो और इनको मौत के घाट उतार दो, इनको जीने का कोई हक नहीं है। वो लोग भी मुसलमान थे, वो मजलूम थे, वो लेबनान में ही रहने वाले थे, वहां के नागरिक थे। आपने एक चू तक नहीं की, क्योंकि आपकी नजरों में वो बोलने लायक नहीं थे। नसरल्ला के लिए आपके आंसू निकल रहे हैं। वकार भट्टी, क्यों? वो मुसलमान नहीं थे। पहले महसा अमीनी को पीट पीट के मार दिया गया ईरान में क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना, वो मुसलमान नहीं थी, उसके लिए तो आपका दिल नहीं करा। नहीं, हिजाब नहीं है तो, लेकिन हिजाब को कोई जलाएगा खुले आम सड़कों पे, कुरान को जलाएगा, उसका जीने का राइट नहीं है। बिल्कुल मैं कहता हूँ उसका हक ही नहीं है कि वो दिखाएगा, हमारे दिलों को कौन दिखाएगा, कितनी हिम्मत है। हिजाब जलाने से कैसे हो सकता है? ये सुनिए ना मेरी बात, मतलब एक आदमी दूसरे की हत्या कर दे, वो इनके लिए शहीद बन जाता है। कोई महिला ये कहे मेरे को हिजाब नहीं पहना, उसको जीने का हक नहीं है वकार भट्टी के मुताबिक। सर, आप एक्टिविस्ट नहीं है ना, आप फंडामेंटलिस्ट हैं। पहले सुन तो लीजिए मैम, कोई हिजाब नहीं पहन रहा। देश में कितनी बॉलीवुड में मुस्लिम लड़कियां हैं हिजाब नहीं पहनती, जीन्स टॉप पहनती हैं, लेकिन वो ये तो नहीं कहती कि हिजाब मत पहनो। आप कह रहे हैं, आप टीवी पर बैठ करके कहते हैं कि आप यहाँ नसरल्ला का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों की आवाज है। आप मुसलमानों की आवाज नहीं, आप एक आतंकवादी की आवाज बन करके बोल रहे हैं कि आखिर मुसलमान ही मारे जाते हैं इन आतंकवादी हमलों में। मैडम जी, मेरे लिए आतंकवादी इजराइल है, मेरे लिए आतंकवादी नसरुल्ला नहीं, आपके लिए आतंकवादी। आपके लिए नसरुल्ला आतंकवादी नहीं है जो खुद अपने देश के लोगों को मारता है क्योंकि वो समलैंगिक हैं। क्या मैडम जी, देखिए आप इतना दूर बैठ के आपको आज 2022 की बात आज डिबेट कर रही हैं, आपके पास प्रोपेगेंडा, दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रोपेगेंडा क्यों है सर? मैं आपको सुना दूंगी क्या बोला हसन नसरल्ला ने। खुद अपने देश के लोगों के बारे में बोला है कि इनको पकड़ करके, ढूंढ करके, एक भी ऐसा आदमी मिले तो उसको पकड़ करके मार देना। वो सब के सब लेबनान के रहने वाले थे, वो सब के सब मुसलमान थे और उनको ढूंढ करके हैरिस किया गया, उनको ढूंढ करके जेल में डाला गया। देखिए मैडम जी, जो जबान आप नसरुल्ला के लिए इस्तेमाल करते हो, यहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री उस आतंकवादी के लिए भी कर दो कि उसने 20 लाख लोगों को शहीद किया है, 1 लाख लोगों को तो 1 साल में शहीद किया, उसने बच्चों को शहीद किया है, उसने 20 लाख गार बहर किया है, वो बेगुनाह नहीं थे। मतलब वो मारे तो ठीक, हम मारे तो गलत। सर, इजराइल ने क्या किया है इसका मैं उदाहरण भी आपको थोड़ी सी देर में दूंगी, पर मैं करण वर्मा को चर्चा में लेकर के आना चाहती हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कश्मीर में किसी को आवाज उठानी है, लखनऊ में उठानी है, सुल्तानपुर में उठानी है, या फिर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में भी उठानी है, ये ऐसा देश है जहां करण वर्मा को भी बोलने की आजादी है, वकार भट्टी को भी बोलने की आजादी, डरने की क्या जरूरत है? एक नारा ही तो है करण वर्मा। पद्मजा जी, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये एक मानसिकता दिखाता है वकार भट्टी जैसे लोगों की। इनके लिए हीरो इंस्पेक्टर बशीर नहीं है। इंस्पेक्टर बशीर हमारे लिए हीरो है जिसने पिछले सप्ताह कथुआ में 2 आतंकवादियों का सामना करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के अपनी जान दे दी। उनके लिए इनके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा।
पर हिजबुल्लाह के हेड ये नसरल्लाह जो एक 2 कौड़ी का आतंकवादी था, और मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, एक 2 कौड़ी का आतंकवादी नसरल्लाह के लिए वकार भक्ति को उसमें एक फरिश्ता दिखेगा। ये है इनकी असलियत। 7 अक्टूबर को, अब जरा मुझे बोलने दीजिए पद्मजा जी, 7 अक्टूबर को हमला करती है हमास, लोगों को बंदी बनाती है, म्यूजिक फेस्टिवल में लोग गए हुए थे, बेगुनाह मासूम लोग, और 8 अक्टूबर को यही लेबनान, यही हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह जो कि मर गया है, वो कहता है कि ये हमारे दुश्मन है, और यहाँ पे रॉकेट्स फायर करना शुरू कर देता है। 9,000 रॉकेट्स फायर करता है बिना किसी प्रोवोकेशन के। वो मारना चाहता है यहूदियों को। उसके बाद अगर यहूदी सेल्फ डिफेंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे पद्मजा जी, तो क्या वो मरने के लिए आए हैं? क्या वो कैनन फॉडर हैं? वकार भट्टी क्या चाहता है कि वो मर जाए जाकर के? ये इसकी सोच है। उसके बाद ये यहाँ पर बोल रहा है, लानत है ऐसे लोगों की सोच पर। हमारे हीरो वीर अब्दुल हमीद है, हमारे हीरो ब्रिगेडियर उस्मान है, एपीजे अब्दुल कलाम है। आपकी तरह नहीं है कि इशरत जहां को अपना हीरो बना ले, या अफजल गुरु को बना ले, या बुरहान वानी को बना ले, या बाहर बैठे लेबनान वालों को बना ले। ऐसे लोग पद्मजा जी आज आप जिस तरह के लोगों को लाए, ऐसे लोग शर्मिंदा करते हैं हमें कि ये लोग भी हैं हमारे मुल्क का एक हिस्सा। आप अपने देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। ये हर्षवर्धन जी ने भी बोला है, करण वर्मा ने भी बोला है कि ये देश के साथ गलत कर रहे हैं आप। जिस तरीके की मानसिकता आप दर्शा रहे हैं, ये देश के खिलाफ है। और मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहती हूं, आप जो है मुसलमानों के साथ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं मुसलमानों की आवाज हूं। आप नहीं है सर, हमारे देश के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, ज्यादातर मुसलमान ऐसा नहीं सोचते हैं। आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। मैडम जी देखिए, जो है नफती चिंटू है ना, फेसबुक इनकी ट्विटर जाके देखिए, ये इस्लाम के बारे में क्या क्या लिखते हैं। ये अभी आके इंसानियत की बात बता रहे हैं ना, जो अभी ब्रिगेडियर उस्मान की बात बता रहे थे। ब्रिगेडियर उस्मान के भतीजे को जब जेल में जहर देके मारा था, 56 चिंटू, वकार भट्टी तुम्हारे जैसे 56 चिंटू रोज देखता हूं मैं। क्या लिखते हैं इस्लाम के बारे में? मेरे हीरो वीर अब्दुल हमीद हैं, मेरे हीरो एपीजे अब्दुल कलाम है, उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं। तुम किसके सामने होते हो? तुम हिजबुल्लाह वालों के सामने होते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस देश के मुसलमान को अपने से मत जोड़ो, उनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचे विचार के हैं वो, तुम्हारी तरह नहीं है। अरे सर, आप क्या कहां जा रहे हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। आप जिस तरीके की मानसिकता दिखा रहे हैं, आप देश के मुसलमानों को ही एक खराब उनकी इमेज प्रदर्शित कर रहे हैं। देश का मुसलमान फ्रीडम उस फलस्तीन के साथ है, फलस्तीन के मजलूमों के साथ है। नसरुल्लाह को फ्रीडम फाइटर मानता है, शहीद मानता है। जिसको जो करना कर ले। मना कर रहा हूं मैं मना कर रहा हूं। मान रहे तो हमारी मर्जी, आप नहीं मान रहे तो आपकी मर्जी। पर सबसे गजब यह है हर्षवर्धन जी कि आज ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने साफ बताया है कि जिन इलाकों पर हमने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है, उन्हीं इलाकों से लेबनान में 1 अक्टूबर 7 जैसा दोबारा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा था। हिजबुल्लाह फिर से लड़ाके भेजने वाला था, नॉर्थ इजराइल में उस तरीके से अटैक करने वाला था। ना ये वकार भट्टी को दिखाई देता है, ना ये अहमद अयाज को दिखाई देता है, और ना ही उन लोगों को जो कि सड़कों पर उतरे हुए हैं ये सब चीजें बताई जा रही हैं कि एक दोबारा अक्टूबर 7 घटना प्लान की जा रही है। मैं कहता हूं इजराइल का वजूद खत्म हो जाना चाहिए। उसके ऊपर दुनिया के तमाम देश गोला बम बारूदी करे, उस जड़ को ही खत्म करें, नस्तो नबूद कर दें इजराइल को। तो फिर तो आप एक्टिविस्ट है ही नहीं ना सर, फिर आप एक्टिविस्ट है ही नहीं, फिर तो आप फंडामेंटलिस्ट हैं। आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं। वकार भट्टी कह रहे हैं कि इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। ये यही मानसिकता है जो दुनिया का अस्तित्व खत्म करना चाहती है। और मैं कह रहा हूं जो भी अमन पसंद मुसलमान हैं, उनको ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। ये ज्यादा बड़ा खतरा है। देखिए, हम मैं फिर कह रहा हूं, ये खतरा क्यों है? एक तो खतरा ये विद इन मुस्लिम कम्युनिटी है, जो इनके साथ खड़ा नहीं होगा उसको ये कॉर्नर करेंगे, उसके हाथ में पत्थर पकड़ा देंगे, उसके हाथ में AK-47 पकड़ा देंगे, वो मारा जाएगा तो फिर मातम पुरसी करेंगे, वो मारा जाएगा तो फिर जनाजा निकालेंगे, फिर कुछ और लोगों को वहां शामिल करेंगे। इस खतरनाक जो विशियस साइकिल कहा जाता है ना, उस विशियस साइकिल से मुसलमानों को निकलना है, निकल गए हैं, लेकिन इनके जैसे लोग फिर से धकेल। दूसरा क्या पहलू है? आप जब कहते हैं कि मोदी का दोस्त है, अरे भाई मोदी क्या कोई किसी मुगलिया सल्तनत की तरह थे क्या कि किसी ने किसी को कत्ल कर दिया और गद्दी पर जाकर बैठ गया? नरेंद्र मोदी इस देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए, उनके नेता हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।
अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो दरअसल आप 35 लोग- मूलतः 40% लोगों के एंटी प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी साहब, हैं, प्रधानमंत्री एंटी अध्यक्ष किया हुआ मोदी डेमोक्रेटिक हैं, और जब आप एंटी डेमोक्रेसी होते हैं तो एंटी इंडिया होते जाते हैं। ये ज्यादा बड़ा खतरा है। नहीं, और डेमोक्रेसी में तो इनका बिल्कुल एक रत्ती भर का भी कोई बिलीफ है ही नहीं। तो खुद बोल दिया इन्होंने, ये आतंकवाद के पैरोकार हैं। इन्होंने खुद टीवी पर कबूल कर लिया है जब ये कह रहे हैं कि पूरे एक देश को खत्म कर दिया जाना चाहिए। खत्म कैसे होगा कोई देश? आप उनके ऊपर आतंकी हमला करेंगे, और आतंकी हमला ही हो रहा है। अहमद अयाज, आज की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। आज हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमला किया मध्य इजराइल के अरब गांव में। वो तस्वीरें एक बार दिखाइए। ये एक अरबी गांव है और यहां पर अरब मूल के लोग रहते हैं, इजरायली मुस्लिम रहते हैं, और ये जानते हुए कि यहां पर अरब मुस्लिम इजरायली रहते हैं, उस गांव के ऊपर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। अभी आप कहेंगे कि नसरल्लाह या हिजबुल्लाह मुसलमानों के पैरोकार या हितैषी हैं? अच्छा, इजराइल जब मिसाइल मारता है मतलब वो क्या अरे आप अहमद अयाज को तो बोलने दीजिए, वकार भट्टी, उनके ऊपर अपनी जुबानी मिसाइलें मत दागिए। अहमद अयाज, मैं एक डाउट क्लियर करूंगा आपको। जहां तक हसन नसरुल्लाह की वाक़ा की बात है, तो इस मामले को लेकर क्यों इस्लामिक वर्ल्ड, अगर इस्लामिक वर्ल्ड को पूरा हम नहीं ले लेंगे, क्यों सिर्फ हिंदुस्तान में, खास तौर वहां भी, वो भी जम्मू कश्मीर में उसको लेकर मामला उठ रहा है या प्रोटेस्ट हो रहे हैं? इसके लिए दो चीज है। एक ये कि कोई भी जो फलस्तीनियंस के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जहां तक मेरा मानना है मुसलमान उसके सपोर्ट में आएंगे। और दूसरा, सर मैं तो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिन लोगों पर आज मिसाइल दागी गई इजराइल में, वो अरब मूल के हैं, वो खुद मुसलमान हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो इजराइल में रहते हैं। आप बार बार ये कहते हैं कि सब मुसलमान साथ में खड़े हुए हैं, ये मुसलमान ही है जो इजराइल में रह रहे हैं, मध्य इजराइल में, जिनके ऊपर मिसाइल दागी गई। इनको वहाँ बसाया गया, नहीं तो इस्राइल पता नहीं कहाँ से कहाँ रह रहे थे, उनको फलस्तीन के पास बसाया गया। तो सेकंड, जब ईरान की बात आती है, क्योंकि ईरान की सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं सीधे सीधे आपसे पूछ रही हूँ कि जिन लोगों को बरगला करके सड़कों पर उतारा गया है, वो क्या कह रहे हैं? नसरल्लाह एक बहुत ही नेक आदमी था, वो अमन पसंद था, वो मुसलमानों का पैरोकार था, वो हम सबकी भलाई के लिए काम करता था। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मुसलमान आबादी में खुद नसरल्लाह के जो लोग बचे हैं, हिजबुल्लाह वाले, वो रॉकेट मार रहे हैं। आपका सवाल जो है वो महदूद है और बिल्कुल छोटा है। मैं आपको लार्जर पिक्चर, सर लार्जर पिक्चर हो या स्मॉलर पिक्चर हो, आप लोगों को तो नहीं मार सकते ना। लार्जर पिक्चर की बात करके लोगों की हत्या को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आई एम जजिंग यू लार्जर थिंग। मैंने कहा कि जहाँ ईरान की बात आएगी, चलिए, लगता है कि आपका कनेक्शन थोड़ा सा खराब है, इसको हम दुरुस्त करेंगे। करण वर्मा कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, पद्मजा, एक बात जरा इनकी एक्सपोज करनी बड़ी जरूरी हो जाती है। इन्होंने बार बार कहा कि भाई इजराइल असल में मोदी जी की तारीफ करता है, फिलिस्तीन नहीं करता है, तो आप लोग को अच्छा लगता है। मैं इनको जरा बता दूं, इनकी याददाश्त के लिए, 2018 का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फिलिस्तीन का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है, स्टेट ऑफ द ऑनर। इसलिए मोदी जी का गुणगान तो फिलिस्तीन भी कर रहा है, कई इस्लामिक मुल्क कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, हर जगह पे इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है। तो इसलिए ये मत आप बताइए। अच्छा, आप देखिए पद्मजा, ये बिल्कुल शांत रहते हैं जब पाकिस्तान शियाओं के साथ क्या क्या हरकतें करता है पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, तब वकार भट्टी के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, दही जम जाएगा। तब इनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जब पाकिस्तान में अहमदियों के साथ जुल्म होगा। ये शायद अहमदियों को भी नहीं मानते। आज जितना शिया सुन्नी एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, उतना और कोई दो सेक्ट्स आपस में नहीं बहा रहे हैं। भारत में तो 72 के 72 फिरके इस्लाम के प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर पाकिस्तान में जब अहमदियों पे कुछ हो, शिया पे हो, तो इनके दिल में दर्द नहीं होगा, लेबनान के लिए दर्द हो जाएगा इनका। तो कितने सेलेक्टिव है, कितना इनका दोहरा मापदंड है, ये आज जनता के सामने। सिंपल ये बात है कि जहां फलस्तीन के खिलाफ कोई के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, कश्मीर में कम से कम जम्मू कश्मीर में मुसलमान खड़ा उसके सपोर्ट में आएंगे। और जब ईरान इसके बारे में बात करेगा तो ईरान के सपोर्ट में जम्मू कश्मीर के लोग आएंगे। वो पहले भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। वो बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई आपके लिए टिकट कटा देनी चाहिए। मैं तो पद्मजा कह रहा हूँ, भारत सरकार को एक टिकट कटा देनी चाहिए, इनको लेबनान भेज दो लड़ने के लिए।
इनको लेबनान भेज दो इजराइल से लड़ने के लिए, You are not. इनको सतर्क No, no, कर you दो are- पेजर से और इनको No, भेज no, दो। no, इतना अगर शौक चढ़ा हुआ है, लेबनान के लिए इतनी हमदर्दी है, वहां जाके लड़ना स्टार्ट कर दो तुम लोग। दुख की बात यह है कि आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं हर्षवर्धन जी। बार बार ये कहा जाता है कि हसन नसरल्ला हमारे लिए हीरो है क्योंकि वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ था। वो फिलिस्तीन के साथ भले ही खड़ा होगा, वो फिलिस्तीनियों के साथ नहीं खड़ा था, क्योंकि हसन नसरल्ला ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई जब फिलिस्तीनियों के लिए जो पैसा जा रहा था, जो यूएन का पैसा जा रहा था, उसको हमास ने लेकर के क्या किया, अपने लिए सुरंगें बना दी। ये वीडियो में मौजूद है कि जो भी यूएन का जो भी राशन सामग्री जाती थी गाजा के अंदर, उसको हमास के लड़ाके लूट लेते थे और नसरल्ला और बाकी जितने भी ऐसे लोग हैं सब चुप रहते थे। उसके बावजूद ये बातें हमारे देश में जो लोग सड़कों पर हैं उनसे छुपाई जाती हैं। ये भ्रम फैलाया जाता है कि नसरल्ला ही हमारा हीरो है, वो फिलिस्तीन का हीरो है, वो मुसलमानों का हीरो है। क्या लोग फिर भी समझ नहीं पा रहे? अब तो सोशल मीडिया भी है, लोग समझ कैसे नहीं पाते कि उन्हें झूठ परोसा जा रहा है। इसका रिप्लाई नहीं देता। की बात है, आपको पता है अभी बांग्लादेश के साथ मैं अयाज अहमद अयाज साहब से जरा 2-3 बात थोड़ी कर लूं। एक तो ये कि दुनिया में जब आप महिलाओं बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, उनका ही जीवन खतरे में डालते हैं, तो आप विश्व एक करके प्लीज एक बार ऑडियो डाउन कश्मीर में अगर कोई शिया मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा है, मैं जवाब आपका भी दूंगा। कश्मीर में अगर कोई शिया मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा है, सुन्नी मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा है, ईरान के लिए खड़ा हो रहा है, फिलिस्तीन के लिए खड़ा हो रहा है, किसी भी देश के लिए खड़ा हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको समझिए, मुश्किल कहां खड़ी होती है जब हम सुनते हैं, जब डाउनटाउन में श्रीनगर में वहां नारे लगते हैं कि शान हमारी हिजबुल्लाह, जान हमारी हिजबुल्लाह, फिर बच्चे छोटे छोटे निकल कर कहते हैं कि ये लड़ाई हम आगे बढ़ाएंगे। अरे भाई, आप भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, आप कहां कोई इस्लामिक मुल्क है या तो वहां आप जाकर बस जाइए और वहां के लोगों की चिंता आप मानवता के लिहाज से करें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर करें, अपने रिलीजन मजहब के लिहाज से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो वॉर क्राइम में कन्वर्ट होता है, जब वो यहां तक चला जाता है कि देश की चुनी हुई सरकार के नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ जाता है, जब वो हिंदुओं के खिलाफ जाता है जो भारत की बहुसंख्यक आबादी है, अहमद अयाज साहब आप सोचिए जरा। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आपने बहुत लंबा वक्त देखा है। आप सोचिए, जिस तरह से बच्चे पत्थरबाजी में जाते थे, किसके घर के बच्चों की जान आज बच रही है? आज किसके घर के बच्चों की जान? मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम के बच्चों की। क्या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा? फिर से वो इसी तरह के जिसको कहते हैं कि दंगे में, फसाद में, पत्थरबाजी में, गोलीबारी में, और उसके बाद वो मारे जाए। कहां आप ले जाना चाह रहे हैं? जो पुलिस का जवान है वो भी कश्मीरी मुसलमान है, सेना के लोग हैं वो भी मुसलमान है, और जो आतंकवादी बन जाएगा उसको भी आप वही भेजना चाह रहे हैं। आप कश्मीरी मुसलमानों के दुश्मन क्यों बनना चाह रहे हैं? दुनिया के किसी हिस्से का मुसलमान क्या कर रहा है उससे आपकी संवेदना हो सकती है, लेकिन आतंकवादी के साथ आप नहीं खड़े हो सकते। अगर आप ये कर रहे हैं तो देश के साथ बेईमानी कर रहे हैं। और अहमद अयाज, आज के दिन तो कश्मीर के अंदर जहां आप बैठे हुए हैं वहां पे चुनाव का आखिरी फेज है। इससे बढ़िया चीज किसी के लिए भी, हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी, बिहार से आने वाला कोई भी जन, कि आपको एक ऐसे देश में रहने की आजादी है जहां आप अपना डेमोक्रेटिक राइट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। ये है असली आजादी। मैडम, आपने अभी एक सवाल उठाया कि आपको ऐसे देश में रहने की इजाजत मिली है। पहले इसका जवाब हम सबकी बात है सर, ये हम सबकी बात है। हम सबको इस देश में रहने की इजाजत मिली है, सबको। एक सेकंड वकार साहब, अहमद अयाज, I take strong objection जो भी किसी ने कमेंट किया कि आप वहां टिकट कटाइए। I don't understand what authority he has to talk like this. Why should he talk like this? Is he more sincere citizen or loyal citizen than me? Who is he? To whom he is representing? Karan Verma. Why should he talk like this? Everybody has a right to express himself. Why should he come with this useless argument? अभी बांग्लादेश में अभी क्या हुआ, जब हसीना का रिजिग्नेशन हो गया, स्टेप डाउन होगी, तो वहाँ ये आ गया कि भाई वहाँ हिंदू के ऊपर अत्याचार हो गया, तो हिंदुस्तान के हिंदू उसके खड़े, उनके सपोर्ट में खड़े नहीं। वो आतंकवादी है क्या? नहीं, अहमद अयाज, वो क्या आतंकवादी थे हिंदू? आप आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। हम अगर खड़े हैं, देयर आर प्रोसिक्यूटेड हिंदूज, अगर कहीं हिंदूज के साथ उत्पीड़न हो रही है, उनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, आतंकवादियों के लिए नहीं उठा रहे हैं।
और अगर आपको इतनी हमदर्दी है, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं, तो आप जाइए ना, लड़िए। फिर यहाँ पे किस लिए आप मोमबत्ती का मार्च निकाल रहे हैं? आप जाइए, लड़िए सरहद पे जाकर, लेबनान के साथ शामिल हो जाइए लड़ने के लिए। जब इतना आपका दिल पसीज रहा है नसरल्ला के लिए, तो जाके लड़िए भाई उसके साथ। यहाँ पे क्यों नफरत फैला रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों से नारे लगवा रहे हैं, तो इससे अच्छा जाकर आगे बढ़िए। नई नस्ल का जीवन खराब करेंगे, इससे अच्छा खुद जाइए ना वहां पर, लीड करिए। उनको मौका दीजिए। अहमद है कर रहे हैं यहाँ पर आप ठेका लिया हिंदुस्तान का, आपने ठेका लिया हिंदुस्तान का। आपने ले रखा है लेबनान का ठेका, हिंदुस्तान का तो ठेका हम लोगों ने ले रखा है। आपने लेबनान का ठेका ले रखा है, आपने लेबनान का ठेका ले रखा। जाइए वहां पे, हमने तो हिंदुस्तान का ठेका ले रखा है। हम हिंदुस्तान के फेवर में जो बोलेगा उसके साथ बोलेंगे। आप अगर ज्यादा लेबनान करेंगे तो जाइए वहां पर। किसने रोका है आपको? अभी बांग्लादेश जाओ, यहाँ मत चलाओ, बांग्लादेश जाके चलाओ। वकार भट्टी बार बार से ये कितनी गलत कंपैरिजन की जाती है कि कह रहे हैं कि अरे आप लोग अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो हम भी नसरल्ला के लिए आवाज उठाएंगे। बांग्लादेशी हिंदुओं और नसरल्ला में क्या कंपैरिजन है सर? वो लोग जो हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, नसरल्ला एक आतंकवादी है। आप अगर कोई मुसलमान किसी मुश्किल में फंसा हुआ है अफगानिस्तान में, सीरिया में, फिलिस्तीन में, इजराइल में, आप उनके लिए आवाज उठाइए ना। नसरल्ला कोई मजलूम नहीं है। पहली बात सब एक मिनट बात है और ईरान की बात है। यहाँ नस्लों की बात नहीं, हम उसके हक में नहीं है। हमें नस्ल कौन है हमें मालूम। भट्टी साहब एक मिनट, हमें मालूम नहीं है नस्ल कौन है ना, हमें वो फिक्र है। हमें यह फिक्र है 8 अक्टूबर को जो आदमी कह रहा हो कि 7 अक्टूबर को जो वाकया हुआ वो सही हुआ, वो महिलाओं के रेप, छोटे बच्चों की मौत को सही ठहरा रहा है। आपको क्या हो गया जो आप उसको आतंकवादी नहीं बोल पा रहे हैं? अभी मैं इनका जवाब दे देता हूं। जो हुआ वो सही हुआ। 8 अक्टूबर को वो रॉकेट फायर कर रहा है, कह रहा है खत्म करना है हमें इजराइल को, उसको आप आतंकवादी नहीं कह पा रहे हैं। और पिछले साल की बात करने की क्या जरूरत है? ये हिजबुल्ला हमास का जो नेक्सस है, आपको याद है ना कि अभी 1 महीना हुआ है कि 6 मासूम इजरायली यहूदी ऐसे थे जिनको हमास ने अपनी सुरंगों में सर में गोली मार दी। वो 1 साल से हॉस्टेज थे इन्हीं सुरंगों में, और उनको सर में गोली मार करके एग्जीक्यूट किया गया। सर, जिन लोगों को आप फ्रीडम फाइटर भगत सिंह बता रहे हैं, वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो मासूमों के हत्यारे हैं सर। वकार सुनिए मैम, जब इजराइल बमबारी कर रहा था तो जिनको नीचे इमारतों में 80,000 फलस्तीनियों बच्चे माएं बहनों को शहीद कर दिया, तो मतलब इजराइल वाले क्या कर रहे थे वहां? मतलब आतंकवादियों को मार रहे थे। तो मासूम लोगों को सर में गोली मार देंगे। आपको पता है कि हिजबुल्ला ने 2 महीने पहले इजराइल के अंदर एक रॉकेट दागा जिसमें 12 बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे थे वो उसी मौके पे मर गए। ये चीजें आप नहीं बताते हैं। जब आप लोगों को लब्बैक बुलवाते हैं सड़कों पे, उनको आप बताते हैं कि 12 साल का एक बच्चा जो फुटबॉल खेल रहा था वो मिसाइल स्ट्राइक में मार दिया हिजबुल्ला ने, इसी नसरल्ला के इशारे पर। अब मैडम सुन तो लीजिए, अगर आप इजराइल 1 साल में 20,000 बच्चे मार सकता है, वहां आपको दुख नहीं लगा। इजराइल के 5 बच्चों का दुख लग गया। मतलब क्यों? क्योंकि इजराइल जिनको इजराइल ने मारा वो मुसलमान थे और जो वहां मरे वो यहूदी थे। ये डबल स्टैंडर्ड तो आप में अंदर क्यों है मैडम? पहले तो इसको ठीक कीजिए। दूसरा, आपने अभी बोला, एक मेरे यहाँ नौजवान है जो इजराइल के बड़े सपोर्टर हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला, बार बार वो बोलते हैं कश्मीर में फलाना ये है, फलाना वो है, कश्मीर में क्यों? सुनिए मेरे भाई, हिंदुस्तान और कश्मीर में ना एक एग्रीमेंट हुआ था। हम कश्मीरी यहाँ के हैं, हमें कोई किराएदार मत माने, ना हम कहीं दूर से आए हुए हैं। हम कश्मीर के हैं, कश्मीरी थे और कश्मीरी रहेंगे। ये हमारी जमीन है और हमारा राइट है। हम जिसके लिए बात करें हमें कोई रोक नहीं सकता। हम सब हिंदुस्तानी हैं। और जहां और एक सेकंड ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, सब हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। पर ये तो डिबेट हो ही नहीं रही है। जहां तक डबल स्टैंडर्ड की बात है, कश्मीर सिर्फ इनका नहीं है, इनको जरा ये बात क्लियर कर दीजिए। कश्मीर मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। और जहां तक की बांटने की बात है सर, आपके ही कुछ नेता हैं जिन्होंने कहा है कि जो कश्मीर 1.25 करोड़ लोगों का हुआ करता था, अब वो 140 करोड़ का हो गया है। तो बांटने की राजनीति की तो आप बात ही मत शुरू कीजिए। पर हर्षवर्धन जी, वकार भट्टी कह रहे हैं कि भाई जब इजरायली बच्चे मरते हैं वो आपको याद रहता है, आपका दिल में बहुत दर्द होता है। जब फिलिस्तीनी बच्चे मर रहे थे उसी का बदला नसरल्ला ने लिया और उसी वजह से आपने उनको आज विलन बना दिया।
नहीं पद्मजा, मैं फिर से दोहराता हूं, दुनिया के किसी भी हिस्से में एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति अगर उसकी जान जाती है तो ये भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है, जो दुनिया के हर व्यक्ति को अपने परिवार की तरह मानता है। और जहां इस्लामिक मुल्कों में भी इस्लाम को मानने वाले अलग अलग जो उनके फिरके कहे जाते हैं वो नहीं रह पाते हैं, हमारे यहां रह लेते हैं, हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ शिया सुन्नी भी रह लेते हैं, हमारे यहाँ अहमदिया भी रह लेते हैं, हमारे यहाँ बरेलवी, देवबंदी, जितने तरह के लोग हैं सब रह लेते हैं। हमारे यहाँ कोई दोयम दर्जे का नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये नहीं है कि जो गए उनको भी अलग अलग बांट दिया, मुसलमानों में भी, कि तुम तो हमारे हो, ये दूसरे के हो। और क्या ये कोई छिपी हुई बात है कि शिया सुन्नी में भी कितने तरह के संघर्ष है? क्या आज सऊदी अरब ने इस लेबनान वाले जो कमांडर मारा गया है हिजबुल्लाह का, क्या उसके लिए शोक संदेश दिया है? जरा बता दीजिए। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो जरा बता दीजिए। और क्या आप इस तरह से मक्का में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए जा सकते हैं? क्या वहां पर नहीं पुलिस का इंतजाम होता है अगर इस तरह की हरकत करते हैं आप? और भारत में आप शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे? भारत में आप बहुसंख्यक आबादी को चिढ़ाने की कोशिश करेंगे? कैसे कर सकते हैं आप? यार पहले सुनिए मेरे भाई, बहुसंख्या यहूदी नहीं है, यहूदियों के साथ आपका रिश्ता नहीं। हमारा फिर थोड़ा सा जुड़ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम मेरे भी पैगंबर हैं और जिनको खुदा मानते हैं ना वो मेरे भी पैगंबर हैं। तो आपका रिश्ता तो दूर दूर तक नहीं है, हमारा फिर एक दीनी रिश्ता है उनके साथ, एक पैगंबर का रिश्ता जुड़ा हुआ है। नहीं, तो हमने आपको इतना दर्द नहीं होना चाहिए जितना हमें होना चाहिए। अब मुझे मत बताइए, ठीक है ना मेरे साथ। सर सुनिए, रही शिया सुन्नी की आपने बात की, शिया सुन्नी के बीच जो हमारे बीच में, अरे मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपका उनका तो जुड़ा हुआ है रिश्ता ना, यहूदियों और इस्लाम को मानने वालों का तो रिश्ता जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं आप लोग शांति से रह ले रहे हैं? सुनिए मान जाइए ना, सुनिए ना सर, क्यों नहीं मान जा रहे हैं? मेरे बात, मैं आपके बीच नहीं आना सर। देखिए, हिंदुओं के बीच भी दलित राम को नहीं मानता है, बंगाली राम को नहीं मानते हैं, तो आप क्यों हिंदू बोलते हैं? पता नहीं है वो मत बोलिए, हिंदू क्यों बोलते हैं? वो मत बोलिए सर, वो मत बोलिए कि दलित राम को मानते ही नहीं मानते। इसमें तो आप खैर पढ़िए ही। फिर आप जो नहीं जानते हैं वो बात कर रहे हैं। मेरे साथ जितना दलित है एक भी नहीं राम को मानते। मैं प्रूफ कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। हजारों दलित राम को नहीं मानते हैं, ब्राह्मणवाद को नहीं मानते। आप सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये एक तरीके से नाक चिढ़ा रहे हैं आप जब ये नारे लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, लोगों को भट्टी हैं, ये भी ब्राह्मणवादी हैं, लोगों को भटका रहे हैं, वो बात तो अलग है। पर आप क्या नाक चिढ़ा रहे हैं? इनका ओरिजिन कहाँ है? क्या बताइए, क्या ये जो बहुसंख्यक आबादी है इसको नाक चिढ़ाने का तरीका है? देखिए, बहुसंख्यक आबादी का देश नहीं है। देश में सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी है, पिछड़े हैं। पिछड़े और दलितों को छोड़ के ब्राह्मण बेचारे थोड़े से बचते हैं जो अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। या तो राजपूत और ब्राह्मण। सोशल साइंसेस का लेसन मत पढ़ाइए ना, मुद्दे पे आइए आप। क्या ये जब आप सड़कों पर नारे लगवाते हैं, क्या ये बहुसंख्यक आबादी को नाक चिढ़ाने का तरीका है? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। आप जाइए देखिए, हजारों पिछड़ू दलितों को पूछिए, उनको वो हमारे साथ हैं, वो फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। चलिए, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण जिस सवाल का आपको जवाब ही नहीं पता है तो आप पता नहीं कहां से एक ब्राह्मण का एंगल ले आए हैं। अहमद अयाज, नहीं मेरा एंगल तो ठीक था, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते उस एंगल को। सुनना नहीं चाहते क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या बात हुई? अहमद अयाज एक सेकंड, मैं एक बार फिर से जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको वो नारा सुनवाना चाहती हूँ जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में लगाया गया, क्योंकि मैं कुछ जानकारों से बात कर रही थी और सबसे ज्यादा उनको नाराजगी इस बात की थी कि ये लब्बैक का नारा नसरल्लाह के लिए लगाना ही सबसे बड़ी तौहीन है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना ही गलत है। पर फिर भी एक आतंकवादी के लिए ये नारा लगाया जा रहा है। सोचिए, इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए तो अहमद अयाज साहब आपको होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लेते हैं कि क्या नारा लगाया गया था। हजरात, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या नसरुल्लाह। अहमद अयाज साहब, तो रिजेक्ट करता हूं, मैं भी बिल्कुल नहीं मानता हूं लब्बैक या लब्बैक से लगाया जा रहा है ना। यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है कि इस तरीके से पूरे, मैं भी मानता हूं, बिल्कुल नहीं लब्बैक पर लगाया जा रहा है, सड़कों पर लगाया जा रहा है, दिल्ली में लगाया गया। तो कितना ये लोग बिलीव कर रहे हैं ये तो अब जग जाहिर हो गया है।
नहीं, कश्मीर में भी लगाया गया है, कश्मीर में लगाया गया है, लखनऊ में लगाया गया है, नारा लगा है, लब्बैक या रसूल दिल्ली में अल्लाह कहा लगाया गया, गया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा गया, कश्मीर में नहीं कहा गया ऐसा कोई नारा। लब्बैक या नसरल्ला बोला गया है, और मैं आपको लखनऊ में भी लगाया गया है वो भी सुनवा दूंगी, कश्मीर में भी लगाया गया है। अहमद अयाज साहब, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट को लेकर हम इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें तूल देने की जरूरत है, जहां हम खुद मान लेते हैं। आइसोलेटेड कहाँ है सर, जगह जगह पे यही किया जा रहा है। और मैं ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इससे साफ हो जाता है कि ये कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आप किसी कौम के लिए बोले या आप नसरल्ला के लिए ये बोले, ये सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है सस्ती राजनीति के लिए। नसरल्ला भी आज सिर्फ बहाना ही है, ये लोगों को भड़काना है, असली मुद्दा यही है, लोगों को भड़काना। हम इसके नहीं आएंगे, अलबत्ता ये जरूर बात है कि फलस्तीन के लिए जो भी खड़ा हो जाएगा उसको सपोर्ट में कोई भी आएगा, मुसलमान खासतौर सर पिछले 45 मिनट से मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूं, जो भी आपसे जवाब नहीं दिया जाता, आप घूम फिर के जो भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा होगा आपका यही एक लाइन आ जाती है, रटी रटाई। मैं आपसे पूछ रही हूं ये किस तरीके का प्रदर्शन है जो खुद इंसल्ट कर रहा है उस नारे को, जो पाक नारा है उसको इंसल्ट कर रहा है। इस नारे के डिफेंस में नहीं आ रहे हैं हम बताए ना, अभी भट्टी साहब ने भी बताया, हम इस नारे के डिफेंस में नहीं आ रहे हैं और इस घटना को, इस वाक़ा को लेकर हम उसको लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। ये एक लिमिटेड मामला है इसके नारे का, ये कोई बहुत बड़ी पिक्चर नहीं दिखा सकता। आपको पता है ये जब नारा लगाया गया ना, तो आपके जो जिन देशों को आप अपना सबसे बड़ा हिमायती बोल रहे हैं उसके राजदूत मंच पर मौजूद थे, उनके सामने ये नारा लगाया गया। ये नारा कहां लगा? इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। मंच पर कौन मौजूद थे? ईरान के राजदूत। ये नारा जब हमको खुद एक्सेप्ट नहीं, जब मुसलमानों को खुद एक्सेप्ट नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अब जोश में, जलसे में नारे लग गए वो दूसरी बात है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला ना, इसको एक्सेप्ट करने वाला कोई, कम से कम मुसलमान खुद इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जोश में नारे लग गए ना। चलिए एक बार आपको कश्मीर का नारा सुना देते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कश्मीर में ऐसे नारे नहीं लगे, एक बार वो भी सुना देते हैं, सुनिए। कौन बोलता है कश्मीर में नहीं लगे? ठीक है, बताइए अहमद अयाज साहब, मंशा क्या है इन सब नारों के पीछे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना, हिजबुल्लाह की, देखिए, कि किसी के साथ खड़ा होना है या लोगों को भड़काना है? नसरुल्लाह की बात नहीं है, ये हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, ये हसन नसरुल्लाह की बात नहीं है, हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं। और हिजबुल्लाह का अगर देखोगे इनका भी पैदाइश कैसे हुई, ये तो नॉर्मल थे जब इनके पास, इनको 1978 और 82 पर जब उनके ऊपर इसराइल ने जारियाना हमला किया, तभी तो हिजबुल्लाह पैदा हो गया। हिजबुल्लाह कहां से, आसमान से आया? ये तब पैदा हो गया जब इनके लिए हालात क्रिएट किए गए। अगर नहीं तो इसराइल को जगह देकर फलस्तीन के पास बसाया गया तो उनको अपने हिसाब से ही रहना चाहिए था। उन्होंने एक तो फलस्तीन से आगे उनको कब्जा करने की कोशिश की और फिर लिबनान पर 78 में कब्जा ये किया, हमला किया, 82 में हमला किया, उनको कब्जा करने की कोशिश की, तभी तो हिजबुल्लाह पैदा हो गया, नहीं तो हिजबुल्लाह भी कौन सा पैदा होने वाला था। ठीक है, कमाल है कि मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, अक्टूबर 2024 का आप इतिहास समझाने लग जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर कल की आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ, कैसे एक और रॉकेट हमला हुआ, इस बार यमन से हमला किया गया। वो तस्वीरें दिखाइए अहमद अयाज साहब को। आप जब कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ खड़े हैं, हम नसरुल्लाह की सिर्फ इसलिए तरफदारी कर रहे हैं क्योंकि वो एक अमन पसंद आदमी था। जबरदस्त बात यह भी है कि लखनऊ में कल जो कैंडल मार्च हुआ था, वहां पर एक आदमी ने कहा, हर्षवर्धन जी, वहां एक आदमी ने सच में कहा, वो पोस्टर पकड़ा हुआ था नसरुल्लाह का, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पीस एक्टिविस्ट इस दुनिया में हसन नसरुल्लाह साहब थे, इसीलिए हमें लगता है कि उन्हें मार करके इजराइल सबसे बड़ा आतंकवादी बन गया है। ये अफीम लोगों को सुंघाई जा रही है कि
हसन नसरल्ला पीस एक्टिविस्ट थे जो कि ऐसे रॉकेट मार रहे हैं इजराइल में। नहीं, वो इंडिविजुअल कोई बात किया होगा, उसका कोई इतना ज्यादा है नहीं। जी, मैं जो अहमद अयाज साहब को सुनते हुए मुझे लगता है कि देखिए, इन्होंने इतने उम्र के सावन पतझड़ सब देख लिए हैं कि इनको पता तो सब है। और ये देखिए, बोलते हुए इनकी आवाज़ थोड़ी सी कांपने लगती है, क्योंकि ये भी जान रहे हैं कि ये किसको नुकसान किसको पहुंचेगा। उन्हीं बच्चों को ना, जो अहमद अयाज साहब के घर के हैं, जो वकार भट्टी के घर के हैं, किसको नुकसान पहुंचेगा। अब बताइए आप, भारत में हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, टीवी पर भले वकार भट्टी और अहमद अयाज खुश होकर बोलें, ये कितनी खराब बात है। आप अपने घर के बच्चों को वॉर क्राई सिखा रहे हैं, आप अपने घर के बच्चों को जान देने के लिए सिखा रहे हैं। आप दुनिया के महानतम लोकतंत्र में बैठे हुए हैं, जब आप भारत में बैठे हुए तो भारतीय की तरह व्यवहार कीजिए ना। दुनिया के और हिस्से, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, यमन, इराक, सीरिया, ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन, वहां क्या हो रहा है। और फिलिस्तीन और लेबनान, ये भी भारत के लोग समझे, फिलिस्तीन में जो सरकार है, उस सरकार के साथ हमारे यानी भारतवर्ष के रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन जो हमास है वो स्टेट विद इन स्टेट है। ऐसे ही लेबनान में वहां गवर्नमेंट है, लेकिन लेबनान में जब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है हिजबुल्लाह, तो हिजबुल्लाह और हमास के साथ आप नहीं खड़े हो सकते। कम से कम देश के मुसलमानों को जो असली पिक्चर है वो दिखाइए ना अहमद अयाज साहब। आप क्यों अपने, आप सोचिए, आपने इतनी उम्र दुनिया देख ली और बच्चों को आप आतंकवादी बनाने की तरफ कह रहे हैं। क्यों नसरुल्लाह बनेगा भाई कोई मुसलमान? पर अगर भारत का मुसलमान क्यों बनेगा? अगर असली तस्वीर दिख जाएगी करण वर्मा, तो फिर अपना एजेंडा कैसे चलेगा? नसरुल्लाह फिर आम आदमी नहीं कहेगा ना कि वो पीस एक्टिविस्ट था। नहीं पद्मजा जी, अहमद अयाज साहब को देख के बस एक ही शेर याद आता है कि ताउम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। हर किसी को जालिम बना देंगे। जालिम यहूदियों ने हिजबुल्लाह का जन्म दे दिया, जालिम ब्राह्मण बोल रहे थे वकार भट्टी जी। तो इनका सिंपल है, रालिफ गालिफ सालिफ करके इन्होंने पंडितों को भगाया वहां से। आतंकी हमला खुद करेंगे, डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन खुद बनेंगे, पर बेचारे बन जाएंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहेंगे कि भाई हमारे को फोर्स किया गया, हम मजलूम थे, हमारे साथ जुल्म हुआ। अरे आप कब तक ये बेचते रहेंगे पब्लिक को? कब तक आप ऐसे कितनी पीढ़ियों को और तबाह करेंगे? आज पत्थरबाजी खत्म हो गई कश्मीर से, आप लोगों की दुकान बंद हो गई। कभी हिजबुल मुजाहिदीन को आप नॉर्मल करते थे, क्या था ये पीडीपी? हिजबुल मुजाहिदीन भी तो पॉलिटिकल आर्म थी, और क्या थी? इनको पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन मिला डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स। आज जब आपकी दुकान बंद हो गई है तो आप दूसरी कहानी छोड़ा कर रहे हैं। ये कहानी और ये बात अब आपकी गलने वाली नहीं है, पब्लिक समझ गई अब क्या है। वकार भट्टी, कश्मीर में एक तरफ लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और आप वाहवाही जयकारा किसका कर रहे हैं? हिजबुल्लाह का, जिसकी वजह से वहां युद्ध छिड़ने की कगार पे है वो पूरा रीजन, उसमें पूरा वर्ल्ड वॉर जैसी एक सिचुएशन बन गई है। आप उन लोगों की जयकार कर रहे हैं जो कि अपने पूरे इलाके को युद्ध में ढकेल रहे हैं। देखिए मैडम जी, मुझे भी पता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, और मैं खुद चुनाव कंटेस्ट कर चुका हूँ, मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ। फर्स्ट फेज में मेरी भी वोटिंग हो चुकी है, मेरे चुनाव की भी। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कहीं जुल्म हो तो वहाँ आंखें बंद कर दो, जबान बंद कर दो। हमेशा बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, यही एक एक्टिविस्ट का धर्म होता है। मैं एक्टिविस्ट हूँ। मेरे लिए जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कहीं गलत हुआ तो आप जाइए ट्विटर पे, मैंने ट्वीट किया था, मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, मैंने टीवी पे भी जाके बोला था, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। ऐसे ही जब फलस्तीन के अंदर आज से नहीं 75 साल से फलस्तीनियों को मारा जा, शहीद किया जा रहा है, तो हमारा राइट बनता है, हक बनता है कि हम फलस्तीनियों की बात करें। देखिए मैडम जी, आपके घर में आप किसी को पनाह देंगे, कल वही आपको घर से निकाल कर नहीं दुखता करेगा। तो 1990 में कश्मीर का पंडित, ये आपका वर्जन है इतिहास का। और सर, होता है नहीं होता है। और सर, आपका एक्टिविज्म कैसा है ये तो तभी समझ में आ गया जब आपने कहा कि पूरा का पूरा इजराइल, जिसमें 1 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें कई अरब भी हैं, कई यहूदी भी हैं, उनको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। कैसा है आपका एक्टिविज्म, ये तो सबने देखी है। Co-powered by Techno.